क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, CBSE 2009 में पूछे हुआ है। तो पुराना है उससे मतलब नहीं, पूछे हुआ है तो वो कोड लेके पूछ सकता है, इसमें डिजिट चेंज करके भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? वुडन आर्टिकल है मेड अप बाय स्कूपिंग, स्कूपिंग नहीं करते, अंदर से काट के निकाल देते हैं। ठीक है, आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, मतलब एक सॉलिड सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। गॉट इट, याद देखो ध्यान से, ये सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, इसमें से क्या किया है, इसको स्कूप कर लिया है। कैसा? हेमिस्फीयर, ऐसा नीचे से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, ऐसे कट कर लिया दोनों हेमिस्फीयर को। समझ में आया यहाँ तक? बताओ, जो फिगर में बताया भी गया, यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है ना, उसी का फिगर है। एंड हाइट, ध्यान से देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट सिलेंडर का हाइट है ना, ये हाइट कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। गॉट इट? एंड इट्स बेस इज रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये बेस है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया कुछ? मतलब हाइट कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर सिलेंडर का, रेडियस जो है वो 3.5 गिवन है। सिलेंडर का जो रेडियस है सेम ही होगा ना हेमिस्फीयर का रेडियस, बताइए, ये हेमिस्फीयर ही तो है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम ही होगा। कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर, सेम ही होगा ना। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, मतलब ये जो आर्टिकल पूरा बना हुआ है ये स्कूप करके निकाल लिया गया, मतलब ये पूरा क्या है, ये सरफेस पूरा क्या है? इम्प्टी है। ये जो सरफेस है वो क्या है? पूरा खाली है, नीचे से ये भी खाली है। ठीक है, दोनों क्या है? खाली है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? नहीं सॉरी, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? TSA निकालना है इस आर्टिकल का, ये जो आर्टिकल बना है ना ये, ठीक है, ये आर्टिकल जो बना उसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। गॉट इट? तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा बताइए? टोटल, सबसे पहले ये बताइए ना, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमको, मेरे को ये बताइए, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया 2πr² होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होगा ना, टोटल में ऊपर नीचे तो नहीं लेना है क्योंकि वो हेमिस्फीयर ले चुका है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। हाँ, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। πr² 2πrh होता है ना इसका कर्व सरफेस एरिया। तो मतलब क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये निकालना है। और इसमें ऐड क्या करना है? ये नीचे में क्या है? ये हेमिस्फीयर ऊपर में भी है और नीचे में भी है ना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बताइए? हाँ, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही तो करेंगे ना। हेमिस्फीयर्स मतलब दो है ना, तो 2 इंटू, इसमें 2 क्यों किए इंटू, ये क्यों किए 2 इंटू बताइए? क्योंकि दो है। क्या है? ऊपर में एक है, ये ऊपर में दिख रहा है, ये है, और नीचे में एक ये है, दिखा? ये दोनों का तो निकालना है ना अपने को। ये दोनों का क्या होगा? 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πrh, 2πrh होता है। अच्छा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 तो ये रहेगा ही, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr², यही तो होता है। ये भी अगर तुमको नहीं याद है तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, बताओ ना। बनेगा? अब क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे, वही तो करेंगे। तो ये बताइए, इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, और r कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2πr कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? h बचेगा, यहाँ पे एक बस r बचेगा, बचेगा। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अच्छा, कॉमन नहीं लेते सर तब बन जाता? बिल्कुल बनता, क्यों नहीं बनता, बट क्या होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस, इसमें भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता है, इसमें भी। अब इसमें एक बार ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिया। तो 2 इंटू 22/7, इसमें तो नहीं दिया हुआ है ना, इसमें तो नहीं दिया हुआ पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14, ये नहीं दिया हुआ है ना, तो पाई का वैल्यू कितना लेंगे? 22/7। गॉट इट? तो 22/7 ले लेंगे। रेडियस का वैल्यू कितना है? रेडियस हेमिस्फीयर के लिए और सिलेंडर दोनों के लिए सेम ही है, तो क्या हो जाएगा? 3.5। गॉट इट? और हाइट कितना है? 10 प्लस 3.5,
चलिए सॉल्व कीजिए। 4.5 हो जाएगा। 0.5 होगा ये, इसको कट करेंगे तो ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अच्छा 10 में 3.5 ऐड करेंगे तो 4.5 होगा, 13.5 होगा जी। कैसे चलेगा तुम्हारा गाड़ी कैसे चलेगा जी? ऐसे चलेगा? ऐड करने नहीं आता है? नहीं 13.5 बताओ तो क्या होगा बताइए। अब ये इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए क्या होगा। 44 into 13 बताइए जल्दी मल्टीप्लाई करें क्या होगा जल्दी। 5 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 5 4 जा 20 हाँ 5 4 जा 20 हाँ कैरी 2 हाँ 5 4 जा 20 और 2 22 एक 1 डिजिट का पॉइंट है, यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 हटा सकते हैं, हटा सकते कि नहीं हटा सकते? तो ये हो जाएगा इनटू ये कितना हो जाएगा 13.5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 22 से, क्या हो जाएगा 374 अब एक पॉइंट के बाद ये 0 इसको भी हटा देंगे, हट जाएगा ये। तो क्या बच जाएगा ये 370 सेंटीमीटर में था ना, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकल गया, बताइए। यही इसका आंसर हो गया, 374 यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। गॉट इट, दैट्स ऑल।